शांति। आज सभी के स्नेह भरी यादों के साथ जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में जाते ही क्या देखती हूँ, एक बहुत सुंदर डेकोरेटेड चमचमाता चमकता हुआ चारों तरफ लाइट का कर्टन दिखाई दे रहा था और उस कर्टन के पीछे बहुत सुंदर सुंदर स्टार्स दिखाई दे रहे थे। बाबा भी बहुत प्यार से कर्टन के पीछे स्टार्स, उनकी चमक, उनकी जो स्पेशलिटीज थी उनको देख रहे थे। बाबा ने कहा, आओ बच्चे देखो। मैंने कहा, बाबा ये कर्टन के पीछे क्यों है? बाबा ने कहा, आज बाबा ने सभी बच्चों को वतन में विशेष बुलाया है और ये बाबा के विशेष लाडले बच्चे हैं। बाबा बच्चों की विशेषताओं को देखकर बहुत ही हर्षित होते हैं। तो जैसे वो कर्टन खुलता है, उस स्टार्स के अंदर सब फरिश्ते दिखाई देने लगे और बहुत सुंदर दृश्य था। बाबा ने कहा, आओ बच्चे। सबके सब बाबा के सामने आते ही अर्ध चंद्रमा के रूप में खड़े हुए। तो थोड़ी दूर के बाद क्या देखती हूँ, एक बहुत सुंदर सी स्थान है और बाबा ने वहाँ पर कमल पुष्प दिखाई दे रहे थे और बाबा ने सभी का कमल पुष्प, एक एक कमल पुष्प सब बच्चों के हाथ में दिया। तो मेरे को आश्चर्य हो रहा था कि आज बाबा बच्चों का स्वागत कर रहे हैं। तो बाबा भी मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा, हाँ बच्चे, आज बाबा ने ही बच्चों को वतन में बुलाया है, तो बाबा ही बच्चों का स्वागत कर रहे हैं। तो जैसे एक एक के हाथ में कमल पुष्प दिया, वो सबके हाथ में पहुंचता जरूर था, लेकिन पहुंचते ही किसी के कमल पुष्प की एक पंखड़ी निकल जाती, किसी के कमल पुष्प की दो पंखड़ी ऐसे टेढ़ी गोलमोल हो जाती, किसी का कुछ, किसी का ऐसे अलग अलग हो रहा था। तो बच्चे कहते, बाबा ऐसा क्यों हो रहा है? तो बाबा ने कहा, ध्यान से देखो। उस कमल पुष्प के पंख नीचे की डंडी और पंखड़ी पर लिखा हुआ था, विदेही अशरीरी भव। फिर दूसरा लिखा हुआ था, न्याय स्थिति वानप्रस्थिति का अनुभव कर। फिर तीसरी बात लिखी हुई थी, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूपा। और चौथी बात लिखी थी, सोमान धारी बच्चे। तो बाबा ने कहा कि बाप के जब से बने तब से कमल पुष्प समान जीवन तो व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थ में विदेही और अशरीरी स्थिति का अनुभव बीच बीच में हल्कापन हो जाता है और बीच बीच में कई बार बच्चों की बुद्धि पुराने संबंधों में, पुरानी बातों में जाकर के अटक जाती हैं। तो नष्टो मोहा होना चाहते हुए भी नहीं चाह पाती हैं। और फिर कई बार क्या होता है कि बच्चे अनेक प्रकार की बातों के चिंतन में चले जाते।
ये क्यों, इसके कारण, उसके कारण ऐसा क्यों हुआ, ये चिंतन जो है उनको स्व स्थिति का अनुभव नहीं करने देता है। तो बाबा ने कहा कि बाबा ने पहले से बच्चों को बताया है कि आगे चल कर के समय के कारण ना चाहते हुए ऐसी ऐसी बातें आएंगी, इसलिए बच्चों को उन बातों का ना देख करके अपने स्वमान की सीट और बाबा ने जो स्वमान बच्चों को दिए हैं उसको ही विशेष रूप में उसका स्वरूप बनना है। फिर जैसे बाबा ने कहा सब उसी स्वरूप के अंदर टिके और सब के सब कमल पुष्प के ऊपर ऐसे सुंदर रूप में देवी देवताओं के रूप में दिखाई दे रहे थे। फिर बाबा ने कहा आओ मेरे बच्चे, स्वमान अधिकारी, तख्त बाप के दिल तख्त अधिकारी और भविष्य राज्य अधिकारी बच्चे। तो जैसे बाबा ने कहा तो बाबा के सामने बहुत सुंदर एक हार्ट शेप में और उसके पीछे बहुत डेकोरेटेड राजाई शेप के तख्त सामने दिखाई दिए और उस तख्त पर चढ़ने के लिए 4 स्टेप्स थे। पहले स्टेप पर जैसे चढ़ने के लिए बच्चे पहुंचते थे तो बच्चों के पांव जो है ना उस पर रुक जाते थे और कईयों के दूसरे स्टेप पर पांव रुके, किसी के तीसरे स्टेप पर और किसी के चौथे स्टेप पर पांव रुक जाते थे। तो बाबा ने कहा बच्चे इसको ध्यान से देखो। तो जैसा पहला स्टेप देखते थे उसमें लिखा था स्मृति स्वरूप साक्षी भव। बाबा ने कहा जब स्मृति स्वरूप में रहेंगे, साक्षी स्थिति का अनुभव करेंगे तो उससे आगे बढ़ेंगे। और दूसरे पे लिखा हुआ था परिस्थिति और फिर लिखा था परिस्थिति विघ्न प्रूफ। बाबा ने कहा बच्चों के सामने अभी परिस्थितियां बहुत आ रही हैं, वो अपना खेल करने आएंगे, लेकिन बच्चों को अपनी साक्षी और स्वामान की सीट के द्वारा विघ्न प्रूफ बनना है। फिर तीसरे स्टेप पर लिखा था कि बाप के सेवा के राइट हैंड। कभी कभी बच्चे जो है माया के प्रभाव में आकर के कई बातों को भूल जाते हैं। बाबा के कार्य के सेवा के राइट हैंड है। और फिर चौथे स्टेप पर लिखा था कि बाप समान बनने वाले दिल, बाप के दिल तख्त नशीन। बाबा ने कहा बच्चों का लक्ष्य है कि बाप समान बनना है, तब जाकर के बाप के दिल तख्त नशीन बनेंगे। उसके लिए बाबा ने एक बहुत सुंदर सा क्या दिखाया कि उसके ऊपर एक सूर्य जैसा सर्कल दिखाई दे रहा था। बाबा ने कहा हर समय ये ध्यान रहे कि ज्ञान सूर्य और सर्व शक्तियों का सूर्य बाप मेरे ही छत्र छाया है, उसकी छत्र छाया में हूँ, तो फिर वैसा अनुभव करेंगे। तो जैसे ही चारों स्टेप पार करते थे तो वहाँ तख्त पर बैठे और विश्व महाराजन के रूप में दिखाई दे रहे थे। बाबा ने कहा बाबा बच्चों को अपने दिल तख्त पर बिठाते हैं, वतन में बुला करके अनुभव कराते हैं, लेकिन बच्चों की आदत पड़ी हुई है फिर धीरे धीरे नीचे आने की। लेकिन अभी समय अनुसार बच्चों को अपनी स्टेज को, आंतरिक स्टेज को ऊंची स्टेज पर रख करके और विश्व के सामने बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए बाबा ने जो सेवा दी है, बाबा बच्चों को प्रत्यक्ष कर रहे हैं और विश्व में बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए बच्चों को अपने आंतरिक स्टेज को ऊंचाई की ओर, ऊंची स्थिति पर रहना है। परिस्थितियों के बारे में ज़्यादा चिंता न कर साक्षी स्टेज को धारण करें। फिर सप्तोष
विश्व महाराज और महारानी और तख्त नशीन दिखाई दे रहे थे, जैसे कि नई दुनिया के होमनहार राजाएं महाराजाएं। बाबा ने कहा, होमनहार विश्व महाराजन और सबको देख करके बाबा को भी बहुत खुशी होती है। और बाबा ने उस समय फिर से दृष्टि के द्वारा जैसे ऊपर से इनके ऊपर गोल्डन पुष्पों की वर्षा हो रही थी, फिर सबके सामने वही कमल पुष्प दिखाई दिया। सब उस पुष्प को लेकर के इतना खुश और झूम रहे थे। चारों ही तरफ कमल पुष्प की पत्तियों का सुंदर सा डांस का दृश्य दिखाई दे रहा था। फिर बाबा ने सबको बहुत प्यार किया। मैंने बाबा को भोग स्वीकार कराया और बाबा ने फिर सबको भोग स्वीकार कराते हुए सबको फिर से वो कमल पुष्प हाथ में दिया। बाबा ने कहा, समय और स्थिति को ऐसा कमल पुष्प समान बनाना है। समय अपना खेल करेगा, बच्चों को अपनी स्थिति कमल पुष्प समान बना करके बाप को प्रत्यक्ष करना है। ओम शांति। फिर जिनके भोग थे बाबा को याद प्यार दिया। ओम शांति।